इस समाज में निकला हूँ। मेरा पहला उद्देश्य यही है, कैंसर हारेगा, बिहार जीतेगा। जी। दूसरे उद्देश्य जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि बिहार में मैं अपना योगदान दे सकूँ। इसके लिए मैं पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। और तीसरा खेल के क्षेत्र में भी मैं चाहता हूँ कि बिहार सबसे अग्रिम स्थान पे रहे, जिसके लिए मैं एक मुहिम चलाता हूँ जिसका नाम है खेलेगा बिहार तो दौड़ेगा बिहार। जी। हमेशा हम बिहारियों को इस तरीके से आगे बढ़ना है जहाँ से हम ये कह सकें, बीइंग बिहारी इज़ अ ब्रांडिंग। मैं बिहारी हूँ, ये एक ब्रांड है और इसी ब्रांड को मुझे आगे पूरे देश में बढ़ाना है। चलिए, मैं बार बार इस चीज़ को स्टिक करता हूँ कि हमें अपना काम करना है और अपना काम में मैं ज़रूर बोलता हूँ कि ये मेरी माटी है। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी बिहार एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसर विभाग के डॉक्टर जगदीप पांडे के साथ हूँ और उनसे मिलकर के जो कैंसर विभाग में बहुत सारे लोग मरीजों का सेवा करते हैं और पब्लिक सेवा करते हैं, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे है। मैं एम्स में कैंसर सर्जरी विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ, HOD हूँ। एम्स पटना में पिछले 5 साल से मैं कार्यरत हूँ और कैंसर के इलाज के प्रति लोगों को जागरूकता के लिए मैं हर कोशिश करता हूँ कि कई ज़िलों में जाके और जागरूकता अभियान चलाया जा सके। जी, ये तो सहयोग आपका बहुत ही सराहनीय रहा, उच्च कोटि का रहा, परंतु एक बात बहुत चर्चा होड़ शोर में चली हुई है कि आप महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रयास में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि मैं 3 उद्देश्य से इस समाज में निकला हूँ। मेरा पहला उद्देश्य यही है, कैंसर हारेगा, बिहार जीतेगा। जी। दूसरे उद्देश्य जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि बिहार में मैं अपना योगदान दे सकूँ। इसके लिए मैं पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। और तीसरा खेल के क्षेत्र में भी मैं चाहता हूँ कि बिहार सबसे अग्रिम स्थान पे रहे, जिसके लिए मैं एक मुहिम चलाता हूँ जिसका नाम है खेलेगा बिहार तो दौड़ेगा बिहार। जी। इन सब चीज़ों का समाज सेवा का क्या अर्थ निकलता है, मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने बिहार के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीइंग बिहारी कोई किसी तरीके का ख़राब नहीं है। हमेशा हम बिहारियों को इस तरीके से आगे बढ़ना है जहाँ से हम ये कह सकें, बीइंग बिहारी इज़ अ ब्रांडिंग। मैं बिहारी हूँ, ये एक ब्रांड है और इसी ब्रांड को मुझे आगे पूरे देश में बढ़ाना है। चलिए, ये आपकी सोच जो है सो बहुत ही सराहनीय है, सामान्य, परंतु जो हमारी मुख्य मुद्दा है, हम जिस बात पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे कि राजनीतिक चर्चा, कि आप इस मेरे चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि आप महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या नहीं? मैं एक ही चीज़ सब किसी को बोलता हूँ, बिहारी होने पे मुझे गर्व है और मैं इसी चीज़ को पूरे देश में चाहता हूँ कि हम सब मिलके यही बोले कि हम बिहार के हैं और बिहार का हम नाम पूरे देश और विदेश में ऊपर करें। बाकी प्रभु की इच्छा, मैं अपने मुहिम जो मैंने आपको तीनों चीज़ के लिए कहा, उस चीज़ के लिए ही मैं अग्रसर हूँ। देखिए, खास करके ये चर्चा है कि बीजेपी की तरफ से आपको टिकट देने वाला, बीजेपी की तरफ से आप संसदीय चुनाव लड़ने वाले हैं, जहाँ तक चर्चा है, और उसी बात पर हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस बात सत्य है? इस बारे में ये मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में कैसे बोलूँ। मैं एक ही चीज़, मैं बार बार इस चीज़ को स्टिक करता हूँ कि हमें अपना काम करना है और अपना काम में मैं ज़रूर बोलता हूँ कि ये मेरी माटी है। अपन माटी है तो अपन माटी बात, तो अपन माटी के सेवा करेंगे। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि कलाम साहब वाजपेयी जी के वैज्ञानिक सलाहकार थे। जी जी। और वे जब इस्तीफा लेकर गए वैज्ञानिक बोले कि हम प्रोफेसर के रूप में सेवा करना चाहते हैं जी। तो उनको वाजपेयी जी ने कहा था कि नहीं, रुकिए कुछ दिन, आपसे देश किसी बड़ी सेवा की उम्मीद कर रहा है। तो वो राष्ट्रपति बन गए, प्रजातंत्र है। अगर डॉक्टर साहब को बीजेपी राज्यसभा में भेज दे, केंद्र में मिनिस्टर बना दे या फिर लोकसभा के लिए ऑफर करे, तो डॉक्टर साहब को तो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, कारण क्या है, आज राजनीति में विद्वानों की कमी हो रही है,
वेल क्वालिफाइड लोग नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं। तो सवाल है कि अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा प्रोफेसर जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, ये जो कचरा है राजनीति का साफ होगा कैसे? ये बात तो सत्य है। तो इसी के लिए तो हम सर से भी मतलब पूछना चाह रहे थे कि सर जी की मतलब इच्छा क्या है, इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो सर अभी क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। सर तो जनता की सेवा कर रहे हैं जी। और सर का एक अभियान है कि कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा। ये तो वो अपना समाज में उतर गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह, यही जलालपुर में क्विज हुआ था, तो पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। आज आप लोगों ने देखा खेलकूद की, तो खेलकूद का पुरस्कार दिए। तो लोग चाह रहे हैं कि सर के जैसा पर्सनालिटी आए चुनाव में, तभी ना सर को बुलाया जा रहा है कि आप अब क्विज का रिवार्ड बांटिए सर, तो आप खेल का कप बांटिए सर, तो आप यही तो चुनाव, यही तो पब्लिक की जैसा अगर कोई चाहेगा यही तो पब्लिक की मतलब मांग है। जी, और जी। पब्लिक की मांग को मैं इनके सामने रखा, चूंकि पब्लिक से मैं सुना, पब्लिक जो चर्चा में चल रही बातें, उसी चर्चा को मैं सर के सामने रखा कि पब्लिक के सामने ऐसी चर्चा चल रही है। पब्लिक लोग ऐसे गीत गा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जगजीत पांडे जी जो डॉक्टर है, कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो अब की बार महाराजगंज संसदीय चुनाव से लड़ने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करने का प्रयास किए कि पब्लिक जो बात कर रही है, चर्चा चल रही है, ये बात सत्य है या कहाँ तक सत्य है, इसी पर चर्चा करने का। ये तो सर बीजेपी के बड़े लीडर न तय करेंगे जब बीजेपी किसको यहाँ से चुनाव लड़ाएगी। ये आम पब्लिक को क्या मतलब है, चाहे डॉक्टर साहब को क्या मतलब, ये तो सेवा कर रहे हैं। आम पब्लिक अगर चाह रही है कि जो ऐसे व्यक्ति को बीजेपी टिकट दे, तो ये आम पब्लिक की डिमांड है। और ये बीजेपी अपना समझे, बीजेपी अपना समझे कि वो क्या चाहती है, वो किसको लड़ाना चाहती है, तो बड़े बड़े लोग तय करते हैं। डॉक्टर साहब का सिर्फ नाता है सेवा से। चलिए अच्छी बात है, आपसे भी मिलकर के बड़ी खुशी हुई। चलिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, अब राजनीति की बातें अलग करके मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। कैंसर पीड़ित जो रोगी हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे इस अभियान का कारण यही है कि जब मैं बिहार आया, और ये बिहार ही नहीं पूरे देश में या पूरे विश्व में कहें, मैक्सिमम टाइम हम क्यों पीछे रह जाते हैं इलाज से, क्योंकि सब मरीज इधर उधर होते हुए जब हमारे पास टर्शियरी केयर सेंटर में पहुंचता है, बड़े अस्पतालों में पहुंचता है, वहाँ जब मरीज आता है तब ऑलमोस्ट कई मरीज 4th स्टेज में पहुंच जाता है। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि सजग रहें। सजग इसलिए रहना ज़रूरी है। अगर हम देखें कि मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, स्तन में गांठ है, बार बार किसी को खांसी हो रहा है, पीलिया हो गया, खाना पच नहीं रहा है, लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, बच्चेदानी के रास्ते खून आ रहा है, पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, या शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई भी बड़ा गांठ दिखता है, तो आप तुरंत एम्स पटना आएँ। एम्स पटना में कैंसर की हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। अगर हम किसी भी बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़ेंगे तो बीमारी का इलाज संभव है। कैंसर के लिए अभी तक कहा जाता था कैंसर हैज़ नो क्योर, बट मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो कैंसर हैज़ डेफिनेट क्योर। सो हमें इसी बात को लेके बढ़ना है, और इसी से मैं एक प्रण लिया कि अगर इसी चीज़ को आगे लेके चलें तो कैंसर हारेगा, बिहार जीतेगा और मेरा देश जीतेगा। चलिए, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई कि आप कैंसर को मतलब हराने के लिए एकदम तत्पर हैं। और जो आज तक मानसिकता बनी हुई थी कि कैंसर नहीं ठीक होता है, लेकिन आप डेफिनेटली बोल रहे हैं कि कैंसर एकदम ठीक हो जाएगा, कैंसर की बीमारी से हम एकदम जीतेंगे। इस पर आपको मतलब बहुत बहुत शुभकामना कि आप मतलब पब्लिक की सेवा करने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए, हमारे देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना सर। थैंक यू। इंसानियत जिंदाबाद।